बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामिन किराम, कल हमने सबक पढ़ा था 100वां सबक। बैयत वालों का काफिला मदीना के रास्ते पर गामज़न। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर मदीना से आने वाले 75 अफराद की जो बैयत हुई थी मक्कातुल मुकर्रमा में, जो उक़बा जगह है, वहाँ पर बैयत खामोशी से और रात के पहलू में हुई थी। उन 75 अफराद जो मदीना के थे, उनके साथ मुशरिक अफराद भी थे, लेकिन उन्हें भी खबर न थी इस बैयत की, और इतनी खामोशी के साथ ये बैयत हुई थी। और इस बैयत के जितने भी पहलू थे, जितने भी वाक़यात थे, ये सब हमने पढ़े थे। 98वां सबक, 99वां और 100वां सबक। और जब ये बैयत वाले नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको रवाना कर दिया मदीना की तरफ, और ये 75 अफराद ने मदीना मुनव्वरा में किस कदर ईमान की, तौहीद की और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपकी रिसालत की किस कदर मेहनत की। मुख्तसर सा हमने ये भी पढ़ा था कि मदीना मुनव्वरा में ईमान की फ़िज़ाएँ तेज़ी से बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि जो बुज़ुर्ग 60 या 70 साल शिरक पर जमे हुए थे, न मानने वाले थे, उन बुजुर्गों ने भी इस्लाम कबूल किया, दावत तौहीद कबूल की। इस कदर मेहनत मदीना में हो रही थी हिजरत से पहले, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत मदीना करके नहीं चले गए थे, न आपको उन्होंने देखा था जिनने मदीना में इस्लाम कबूल किया था। ये सबक हमने पढ़ा था। आज 101वां सबक चल रहा है, जिसमें उमर इब्न जमहू के कबूल इस्लाम के एक अजीब वाक़या। सीरत निगार ने सिर्फ एक वाक़या नकल किया मदीना मुनव्वरा में कि किस कदर वहाँ पर मुसलमानों ने मेहनत की, दावत तौहीद की। इस एक वाक़े से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत की, और ये मेहनत किस किस्म की थी। इसके लिए सिर्फ एक किस्सा सुनते चले, इसी से बाकी माहौल का भी आपको अंदाज़ा हो सकता है कि किस कदर वहाँ पर मेहनत हो गई थी। जो लोग अभी अभी बैयत करके आए थे, इनमें एक माज इब्न उमर भी थे। इनके वालिद उमर इब्न जमहू अपने कबीले के सरदार थे और चौधरी भी थे। उम्र में भी काफ़ी ज़्यादा थे, बुजुर्ग भी थे, यानी एक बुढ़ापा दूसरी सरदारी। बुजुर्ग भी थे, सरदारी भी थी, चौधरी भी थे, घर के बड़े भी थे कि करेला और नीम चढ़ा, यानी कि बड़े सख्त मिजाज के और कड़वे मिजाज के थे। जवानों की बात कब दिल पर असर करती, कब मान लेते। जो ही कोई जवान दीन तौहीद, दावत तौहीद आपके सामने पेश करता था तो फौरन चिढ़ा चढ़ा जाते थे कि तुम जवान हमें क्या सिखाओगे, हमने तो दुनिया देखी हुई है, हम दुनिया घूमे हुए हैं। बहरहाल बड़ी पुरानी सोच के शिरक पर डटे हुए थे। इनका लकड़ी का एक अपना ही बुत था। यमोस पन्नक लकड़ी बुत रोशमुत, और लकड़ी का एक बुत इन्होंने बनाया हुआ था, और उसी लकड़ी के बुत की पूजा करते थे, जिसकी बहुत इज्जत और पूजा करते थे, नहलाते थे, दोहलाते थे। और हज़रत माज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वालिद को समझाने के लिए बहुत तरीके इस्तेमाल किए, लेकिन आपके वालिद हज़रत उमर बिन जमहू न समझते थे। बहुत गहरे तरीके से सोचा कि आखिर इनके दिल को किस तरीके से माइल किया जाए तौहीद की तरफ, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ, ईमान की तरफ। किस तरीके से बात समझ आई इनको, किस तरीके से मैं बात इन तक पहुँचाऊँ कि तौहीद क्या है और ईमान क्या है। एक रात उन्होंने अपने दोस्त हज़रत मुआज़ इब्न जबल, बड़े मशहूर साहबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और कुछ दूसरे साथियों के साथ मिलकर एक तरीका निकाला कि मैं अपने वालिद को किस तरीके से ईमान समझाऊं। जिस वक्त वालिद साहब सो गए, वालिद साहब के सोने के बाद उन्होंने आहिस्ता से वो बुत उठाकर, जो लकड़ी का बुत उन्होंने खुद अपनी इबादत के लिए बनाया हुआ था, उनने वो लकड़ी का बुत उठाकर आहिस्ता से गड्ढे में डाल दिया घर के बाहर। सुबह वालिद साहब परेशान हो गए कि मेरा बुत कहाँ चला गया, और जब ढूंढा बुत को तलाश किया। बुत तलाश करने के बाद आखिरकार वो लकड़ी का बुत उन्हें एक गड्ढे में मिला। उन्होंने उस बुत को निकाला, लकड़ी के बुत को खूब नहलाया, धोया, साफ किया, और फिर अपनी जगह पर रखा। और मेरा बुत कहाँ गया, ढूंढ कर आखिर इस गड्ढे में से निकाला, नहलाया, धोया, और कहने लगे अगर मुझे मालूम हो जाए कि इस बुत के साथ किसने ये किया है तो मुझे छोड़ूंगा नहीं, उसकी खबर लूंगा। लेकिन मालूम नहीं हो पा रहा था। उसने गैर कोई नफर घर कोई लड़कों तुलन सुख पर लगे पाई और शुंगित रोजन ये सोता थे, और सोने के बाद लड़का उनका उठाकर दूसरी रात यही वाक़या पेश हो गया। हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला फिर उठाकर एक गड्ढे में डाल दिया, दूसरे गड्ढे में डाल दिया। सुबह को फिर उमर बिन जमहू ने देखा कि हमारा बनाया हुआ खुदा, हमारा बनाया हुआ माबूद कहाँ चला गया, वो तो अपनी जगह पर मौजूद है ही नहीं। फिर ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते जब देखा
तो वो बुत, वो लकड़ी का बुत एक गड्ढे में मिल गया। और फिर उसके बाद नहलाया धुलाया और उसको खुशबू लगाई, खुशबू लगाकर फिर अपने मकाम पर उस बुत को रख लिया। कई रात तक उनके बेटे ने यही वाक़या किया। और रात को सोते वक्त लड़का उनका हजरत माज़ रज़ियल्लाहु तआला उस बुत को निकालते कहीं और फेंक देते। आखिरकार एक दिन ऐसा आया, आखिर एक इनके वालिद उमर बिन जमू ने इस बुत के कंधे पर एक तलवार रख दी। वही वो ईद परेशान कि मैंने इस बुत से क्या चुका। इसने अपने बुत पर तलवार रख दी और तलवार रखते हुए कहा कि अगर तुझ में कुछ भी ताकत है तो ये तलवार तेरे पास है, मैं रात को सो जाता हूँ, तो अपनी इस तेज तलवार से जो तेरे साथ ये कर रहा है तो उसे इंतकाम दे। दुश्मनों का मुकाबला खुद कर और अपनी हिफाजत कर, या वही तंग ये तांगा तो वही तलवार से ब्रोट करना। एक दिन हजरत माज़ रज़ियल्लाहु तआला ने बुत उठाकर, अब वो क्योंकि करीब आ रहे थे बात को समझने की कि इसमें इस्तात और ताकत कुछ नहीं है, करने वाले दानिजात अल्लाह की है, ये अब समझ रहे थे, करीब थे, तब जाकर ही तो तलवार की है वैसा कर पा रही हिफाजत पन्नी बुत। एक दिन बुत उठाकर एक मरे हुए कुत्ते के साथ बांधकर एक दूसरे गड्ढे में डाल दिया। वही क्या पूरी मो हजरत माज़ रज़ियल्लाहु तआला उस बुत को एक मुर्दार कुत्ते के साथ बांध दिया, किसी गड्ढे में डाल दिया, लटका दिया उसके मरे हुए कुत्ते के साथ। सुबह उमर बिन जमू को फिर बुत तलाश करना पड़ा। हद खत्म है, मुसलसल रातों के वाक़े होते जा रहे, मैंने तलवार भी रखी, उसके बावजूद भी हिफाजत मेरे माबूद की नहीं हो रही है। जब ढूंढा, काफी ज्यादा ढूंढा, तो बहरहाल मरे हुए कुत्ते के साथ उस बुत को पा लिया आखिरकार। और बुत से कहने लगे, ओ बदबख्त, अब ये अपने उन जज्बात में आ गए। अब जो हक अंदर छुपा हुआ था, वो जो छुपा हुआ था फरीद उसके ऊपर थी, शिरक और गंदगी जो थी, हजरत माज़ ने जब वो हटा ली, अब वो बाहर आ गया कि ए बदबख्त, अगर तुझमें जरा भी ताकत होती तो इस मुर्दार और मरे हुए कुत्ते के साथ तू लेटा होता, लटका होता, साथ लटकना होता। बस इसी पर अल्लाह ताला ने उनको ईमान की दौलत नसीब फरमाई और फिर दीन के लिए बेटे से भी बढ़कर कुर्बानियां पेश की। हजरत माज़ रज़ियल्लाहु तआला मशहूर साहबी थे और इनके वालिद साहब बुजुर्ग थे और सख्त भी थे, कड़वे भी थे, लेकिन जब इस्लाम कबूल किया, दीन तौहीद पर लग गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को कबूल किया, तो फिर बहुत बेताशा कुर्बानियां पेश की। अपनी हिदायत की इस किस्से पर उन्होंने एक बहुत लंबी नज़म लिखी जो सीरत की किताबों में आज भी मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला में सीरत पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये आज का सबक था। इंशाअल्लाह कल का सबक जो होगा 102वां इंशाअल्लाह इसराए मेराज होगा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि खल्क़ी मुहम्मद व अलैहि